अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये कहता है कि इफ u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 15, जो मतलब यूनिवर्सल सेट, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 15 है। ठीक है भाई, एंड a इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 15, और दूसरा सेट आपको दिया गया a जिसमें क्या है, इवन नंबर अप टू 15 है। ठीक है भाई, और तीसरा सेट दिया गया है b इज इक्वल टू सेट ऑफ आड नंबर अप टू 15, यानी कि इस सेट में आपको क्या गिवन है, आड नंबर गिवन है कितने तक, अप टू 15 तक। ठीक है भाई, और ये आपको तीन सेट गिवन है, तीन सेट u a b, तीन सेट गिवन है। आपने क्या करना है, फाइंड करना है इनको, इनको फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसके ये पार्ट फाइंड करने हैं। ठीक है भाई, तो ये जो सेट लिखा हुआ है u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 15, ये सेट की है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरा सेट दिया गया है a इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 15, और तीसरा सेट जो दिया गया b इज इक्वल टू सेट ऑफ आड नंबर अप टू 15। ये सेट की है आपके पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है भाई, हमने इस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की हमने क्या किया, आपको टेबुलर फॉर्म बना ली, टेबुलर फॉर्म में इसको लिख दिया। पहले यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था, हमने यहाँ क्या क्या दिया, टेबुलर फॉर्म में लिखा। ठीक है भाई, इधर देखो u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 15 है, तो हमने लिखा u इज इक्वल टू, ये नेचुरल नंबर लिख दिया अप टू 15 तक। ठीक है भाई, और दूसरे सेट में ये कहता है कि सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 15, तो हमने लिखा a इज इक्वल टू, ये सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 15 आ गया। ठीक है भाई, और तीसरे सेट में देता है कि b इज इक्वल टू सेट ऑफ आड नंबर अप टू 15, तो हमने यहाँ सिर्फ आड नंबर अप टू 15 तक लिख दिया। ठीक है भाई, अच्छा ये जो है सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है भाई, हमने क्या कर दिया, उनकी टेबुलर फॉर्म बना ली। अब टेबुलर फॉर्म बना ली, टेबुलर फॉर्म बना के अब हम क्या करते हैं, इनको फाइंड करते हैं। तो इसके पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट है आपके पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये है। ठीक है भाई, आपने क्या करना है, पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना है, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना है, फिर इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। ठीक है भाई, तो पहले हम यहां लिख लेंगे सेट यू, लिख लेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट है, जिसमें क्या है, एलिमेंट्स 1 से लेकर 15 तक। ठीक है भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हो गया। फिर आपको एक सेट ए देता है जिसमें क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 15 है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 14 तक हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर आपको देता है सेट ऑफ आड नंबर। अब यहाँ लिख लोगे b इज इक्वल टू आड नंबर 1 3 5, और ये हो जाएगा अप टू 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, u माइनस ए लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पहले यूनिवर्सल सेट लिख लोगे, 1 2 3 अप टू 15 हो जाएगा भाई। फिर आप दरमियान में माइनस का साइन लगा लोगे, फिर लिख लोगे 2 4 6, और ये 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा u माइनस ए, यानी कि हम फाइंड कर रहे हैं ए कंप्लीमेंट, ये आ जाएगा। अच्छा, आपने इसमें क्या करना है, वो नंबर लिखने हैं जो इसमें ना हो। ठीक है भाई, तो वो कौन से ऐसे नंबर हैं आपके पास जो आठ नंबर हैं, वो है। ठीक है भाई, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये अप टू 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करते हैं बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट के लिए आप लिखोगे u माइनस बी इक्वल आ जाएगा आपके पास। अच्छा, u ये है आपके पास, आप ये लिख लोगे 1 2 3 अप टू 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर आप माइनस लगा लोगे, फिर आपके पास बी सेट जिसमें दिए गए एलिमेंट्स 1 3 5 अप टू 15। ठीक है भाई, ये हो गया। अब लिखोगे यहाँ पे बी कंप्लीमेंट इक्वल आ गया हमारे पास। अच्छा, इसमें आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें ना हो। ठीक है भाई, वो हमारे पास है 2 4 6, और इसी तरह अप टू 15 तक। यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया, बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो यहाँ आप लिखोगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया, ये है आपके पास 1 3 5 अप टू 15। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर दरमियान में यूनियन का सिंबल फिर आ जाएगा आपके पास बी कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा 2 4 6 अप टू 14 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। यहाँ लिख लोगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास
यूनियन में हम क्या करते हैं भाई, यूनियन में हम सारे नंबर को लिख लेते हैं और ये अप टू 15 आ गया। ठीक है भाई, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इसके इक्वल आ गया। तो ये था इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू हमारे पास ये है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां हम लिख लेते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको अब हम फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां हम लिख लेंगे सोल्यूशन। अच्छा, यहां आपके पास आएगा ए कंप्लीमेंट। अच्छा, ए कंप्लीमेंट आपको गिवन है भाई, ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया, गिवन नहीं है भाई, ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया, ये है आपके पास ए कंप्लीमेंट। ठीक है भाई, आप पहले ए कंप्लीमेंट लिख लोगे, वो है आपके पास 1 3 5 अप टू 15। ठीक है भाई, ये ए कंप्लीमेंट आ गया। फिर आपने फाइंड क्या करना होता है, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट इसके इक्वल है, तो हम लिख लेंगे कि बी कंप्लीमेंट इक्वल है हमारे पास 2 4 6 अप टू 14। ठीक है भाई, पहले आपने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना है, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए थे, ए कंप्लीमेंट फाइंड भी किया हुआ था, बी कंप्लीमेंट भी फाइंड किया हुआ था। ठीक है भाई, हमने सिर्फ इनको यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। यहाँ आप लिख लोगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है भाई, इक्वल आ जाएगा। फिर ए कंप्लीमेंट में आप ये लिख लोगे। ठीक है भाई, 1 3 5 अप टू 15 हो जाएगा भाई। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट इसके इक्वल है, ये आ जाएगा 2 4 6 अप टू 14 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास। यहां से है, अच्छा इसमें हमारे पास जो है आपके पास 8 नंबर हैं, इसमें है हमारे पास इवन नंबर हैं, तो लिहाजा इनमें से कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो ये जो आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा एम्प्टी सेट के। ठीक है भाई, तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब हम करते हैं इसका, हम स्टूडेंट इसका करते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें यू कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो इधर आप लिख लोगे पार्ट 3, इसमें क्या है आपके पास यू कंप्लीमेंट है। आपने क्या करना है, इस यू कंप्लीमेंट को फाइंड करना है। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 3 इधर दे देते हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है भाई, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, यू कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप इधर लिख लोगे u इज इक्वल टू, सेट यू लिख लोगे, जो कि आपके पास है 1 2 3 अप टू 15 है। ठीक है भाई, ये सेट यू आ गया। अच्छा, यू कंप्लीमेंट क्या किस तरह फाइंड करोगे, आप करोगे u माइनस यू करोगे, u माइनस यू करोगे तो आपके पास यू कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इधर हम लिखते हैं u माइनस यू इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 1 2 3 अप टू 15। एक दफा यूनिवर्सल सेट को लिख लोगे, फिर माइनस लगा लोगे, फिर भी इसी को लिख लोगे। ठीक है भाई, 1 2 3 ये अप टू 15 हो जाएगा, ये हो गया भाई। फिर u माइनस यू, इसकी जगह आ जाएगा u कंप्लीमेंट इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाएगा। आप कभी भी यूनिवर्सल सेट का आप अगर कंप्लीमेंट लेते हो तो वो हमेशा इक्वल आता है एम्प्टी सेट के। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट। अब हम स्टूडेंट इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 ये है आपके पास, ये जो कि 5 कंप्लीमेंट है। अब हम करेंगे इसको 5 कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ आप लिख लोगे कि 5 कंप्लीमेंट को फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, और अच्छा 5 कंप्लीमेंट आप किस तरह फाइंड करोगे, आप लिख लोगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 अप टू 15। ठीक है भाई, ये है, और आप लिखोगे यहाँ पे, और 5 इक्वल है किसके, इसके इक्वल है। ठीक है भाई, इस एम्प्टी सेट के। तो हमने क्या करना है, 5 कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप यहाँ लिखोगे u माइनस 5 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा 1 2 3 अप टू 15 हो जाएगा। फिर माइनस लगा लोगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे, एम्प्टी सेट लिख लोगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपके पास आएगा 5 कंप्लीमेंट इक्वल हो जाएगा। 5 कंप्लीमेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास, इसके इक्वल हो जाएगा 1 2 3 अप टू 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 कंप्लीमेंट। अगर आपने क्या करना है, 5 कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो 5 कंप्लीमेंट हमेशा इक्वल आता है यूनिवर्सल सेट के।
अगर आप यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेते हो तो वो हमेशा इक्वल आता है एम्प्टी सेट के। यानी कि यहाँ आप देख लो कि अगर हम क्या करें, यूनिवर्सल सेट है उसका हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो इक्वल आता है किसके, एम्प्टी सेट के इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है भाई, कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लें वो इक्वल होता है एम्प्टी सेट के, या एम्प्टी सेट को इस तरह भी डिनोट करते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है भाई, इसके इक्वल आता है। अगर हम क्या करें, एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लें, ये हमेशा इक्वल आएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लो वो इक्वल आता है हमेशा एम्प्टी सेट के, ठीक है भाई। और अगर आप एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लेते हो तो ये हमेशा इक्वल आता है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास था पार्ट। अच्छा, अब हम इसका स्टूडेंट करते हैं पार्ट नंबर 5। ये दिया गया बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 5 करते हैं भाई। तो यहाँ आप लिख लोगे, पहले सेट बी लिख लोगे। सेट बी किसके इक्वल है, सेट बी में इक्वल है हमारे पास 1 3 1 3 5 अप टू 15 हो जाएगा भाई, ये हो गया। और हमने सेट बी लिख लिया। और ए कंप्लीमेंट हम यहां से लिख लेंगे, ठीक है भाई। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास इक्वल है, ए कंप्लीमेंट इक्वल है 1 3 5 अप टू 15, 1 3 5 अप टू 15, ये हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। ये हमारे पास सेट बी आ गया, ठीक है, ये वाला सेट बी आ गया। ए कंप्लीमेंट मांगा गया था, ए कंप्लीमेंट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, बी सेट और ए कंप्लीमेंट का, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है भाई। तो यहाँ आप लिख लोगे बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा 1 3 5 अप टू 15, फिर आ जाएगा आपके पास सिंबल इंटरसेक्शन का, फिर आ जाएगा 1 3 5 अप टू 15 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये हो गया। फिर इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लेने होते हैं। यहाँ लिखोगे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 3 5 अप टू 15 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके पास बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं, ठीक है भाई, जिसमें हमारे पास है कि आपने फाइंड करना है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो यहां हम लिख लेंगे कि सेट बी को लिख लेंगे, वो आपके पास है 1 3 5 अप टू 15, ये सेट बी आ गया, ठीक है भाई। फिर आपने यहाँ पे लिख लेना है बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अगर ये तो हाँ तो हमने फाइंड किया हुआ है ना, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया हुआ है। जब ए कॉम्प्लीमेंट मांगता है तो ए कॉम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड किया हुआ है। पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है इसी तरीके से, फिर बाद में इनका यूनियन लेना है, ठीक है भाई। तो हम इन दोनों का बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ गिवन है, तो यहाँ पहले बी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं 2 4 6 और ये अप टू 14 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, सेट बी ये गिवन है, बी कॉम्प्लीमेंट ये गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ आप लिख लोगे बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 3 5 और ये हो जाएगा अप टू 15 हो जाएगा। फिर दरमियान में यूनियन फिर आ जाएगा आपके पास 2 4 6 अप टू 14 हो जाएगा भाई, ये हो गया। फिर यहाँ लिख लोगे बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा आपके पास। यहाँ यूनियन में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सारे नंबर लिख लेते हैं, ठीक है भाई। तो बी यूनियन ये पी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 6 है। इसके बाद अब हम करते हैं इससे भाई, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 7, ये वाला पार्ट जिसमें ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो पहले आपने क्या करना है, सेट ए लिख लेना है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आप लिखोगे ए सेट इक्वल है आपके पास 2 4 6 अप टू हो जाएगा 14, ठीक है भाई। फिर आप यहाँ लिख लोगे ए कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी यहाँ फाइंड किया हुआ है, वो आपके पास आएगा 1 3 5 अप टू 15 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। इन दोनों का अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा 2 4 6 अप टू 14 हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये हो गया भाई, ठीक है भाई। इन दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, इनमें से जो कॉमन नंबर हैं उनको यहाँ लिख लेना है। तो इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, तो इसका मतलब आपके पास आएगा एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ गया एम्प्टी सेट, ठीक है भाई। हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 8, ये वाला पार्ट, ठीक है भाई, जिसमें ये है कि आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले आप सेट ए लिख लोगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों का क्या करोगे, यूनियन लोगे, ठीक है भाई।
तो हमारे पास सेट ए है, सेट ए इक्वल है किसके 2 4 6 अप टू हो जाएगा 14, ये हो गया। और बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है आपके पास 1, बी कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल है 2 4 6 अप टू 14 इसके इक्वल है। ठीक है भाई, इन दोनों का आपने क्या करना है, यूनियन लेना है। सेट ए लिख लिया जो कि इसके इक्वल था, और सेट बी कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल है, तो ये लिख लिया। ठीक है भाई, इन दोनों का आपने क्या करना है, यूनियन लेना है। तो यहाँ आप लिखोगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 4 6 अप टू 14 हो जाएगा। फिर दरमियान में यूनियन का सिंबल, फिर आ जाएगा 2 4 6 अप टू 14 आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन लेना है। तो आपको पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं भाई, जो यूनियन में हम ऐसा करते हैं कि सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, इसके भी और इसके भी। ठीक है भाई, और जो कॉमन होते हैं उसको हमने क्या करना है, एक मरतबा लिखना है। तो यहाँ आप लिख लोगे 2 4 6 अप टू 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 8 था। ठीक है भाई, तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट हो गए। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे।